इंडिया से मेरे एक भाई को अप्रोच किया गया, भाई दुबई मंडी से पैसा लाओ तो डबल करो। ये वो वाली मंडी नहीं है, ये दूसरी मंडी है जिसे अल अवीर मंडी कहा जाता है, जिसके अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम होता है। हुआ क्या है, वारदात क्या डली है, पूरी बताऊंगा, बात आपको समझाऊंगा ताकि ये बात समझने के बाद आप लोगों के भी दिमाग ऐसे खुलें ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट में और मंडियों में चल रहा क्या है। सबसे पहले मेरे एक भाई को अप्रोच किया गया, उनके दोस्त की जानिब से एक नंबर उनके पास आता है। जिस तरह आपको पता है भाई, मेरे जुस्तजू वाले भाई जो होते हैं सारे जुस्तजू में रहते हैं कि भाई कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए जहां पे इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया जाए। भाई को कहा गया कि भाई आप खुद इधर आए, देखिए कितनी वैलिड किस्म की रीजन है, आप खुद यहाँ पे आए और आके अपना पैसा लेके आए और इन्वेस्ट करें कंटेनर्स के अंदर। ये मेरे भाई लोग जानते होंगे जो दुबई यूएई में रहते हैं। अब कंटेनर्स मंगाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के हो सकते हैं, फ्रूट्स के हो सकते हैं, और उन कंटेनर्स को मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में सेल किया जाता है। अब हुआ क्या है, वो भाई को यहाँ पे बुला लिया गया है, उसके एक फ्रेंड के फ्रेंड ने, ठीक है। वो भाई के पास मेरे ख्याल से कुल मिला के 70,000 दरम था, ठीक है। इंडिया से लेके आए थे, यहाँ पे नहीं कमाया हुआ था। 70,000 दरम लेके वो जी इधर पहुंचे दुबई में, इंटरनेशनल सिटी के अंदर उन्होंने अपनी रिहाइश रखी है। अब हुआ क्या है, एक्चुअली गेम क्या डली है या हुआ क्या है, और जिससे आप लोगों ने होशियार रहना है। उन्होंने भाई पूरा कंटेनर उठाया, ठीक है। उन्होंने कंटेनर उठाया कोकोनट का, ठीक है। अब आपको पता है भाई कोकोनट की यहाँ पे डिमांड है, आप जाएं तो वहीं काट के तलवार से आपको पानी भी पिला देते हैं और उसकी क्रीम भी निकाल के दे देते हैं। अब मेरे भाई ने वहाँ पे कोकोनट 70,000 दरम के कंटेनर वहाँ पे मुबला लिए। अब ये वो खुद नहीं कर रहे थे, क्योंकि खुद तो वो कर भी नहीं सकते, नया बंदा है, कुछ समझ नहीं है। उनको यहाँ पे एक बंदा मिला, ठीक है। उस बंदे के थ्रू उन्होंने काम किया, वो जाके उस बंदे के साथ बैठने लग गए। उस बंदे ने कहा कि भाई मैं आपको यहाँ का वीज़ा भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, वही पुरानी जो कहानियाँ होती हैं ना, यहाँ पे टेंशन नहीं है। मेरे भाई वहाँ पे डेली सुबह से शाम तक जाते, उन्होंने कंटेनर्स मंगाए, ठीक है, श्रीलंका से मंगाए कंटेनर नारियल का। अब नारियल इधर यहाँ ला के रख दिए हैं। अब बंदे की गेम देखें, उस बंदे ने डाली कैसे उसके साथ। थोड़े दिन तो वहाँ पे कंटेनर पड़ा रहा, ठीक है, पड़ा बिक नहीं रहा। और आपको पता है ये जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपने जल्दी बेचना होता है वरना वो ख़राब हो जाती हैं। अब भाई को जब समझ आना शुरू हो गई कि भाई ये जो मैं नारियल मंगा लिया है, कोकोनट मंगा लिया है, ये तो ख़राब हो जाएगा, तो पानी जो है ना अंदर, वो पानी सूख जाएगा, तो पानी सूख गया तो किसने ख़रीदना है। अब इधर गेम स्टार्ट की उस बंदे ने जिसने उन्हें बुलाया था, उसने कहा कि भाई मैं आपका सारा माल बिकवा दूंगा। हालांकि हराम खोरी को पता था कि भाई मैंने ही बुलाया है, मैंने ही कहने पे इन्वेस्टमेंट करवाई है। वो कहते हैं टेंशन ना ले, कभी कभी होता है भाई, बिजनेस के अंदर ये सब कुछ होता है, मैं मानता हूँ। अब भाई ने उसे कहा कि भाई मैं आपका सामान सारा बिकवा दूंगा, वो टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा एक पार्टी है वो यहाँ से आगे और कहीं भेज देगी, लेकिन इस माल को क्रेडिट पे हमें सेल करना पड़ेगा। उस बंदे के पास अभी पैसा नहीं है, वो आपको पैसा चेक में देगा, और चेक जो होगा वो अब से 20-21 दिन के बाद की डेट डाल के देगा, इसके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने उससे वो चेक लिया और जितना कंटेनर था ना उसको हाथों हाथ भेज दिया। मेरी बात गौर से सुनिएगा, चेक दिया और जितना कंटेनर था हाथों हाथ भेज दिया। अब क्या हुआ, वो 70,000 दरम का उस बंदे ने उसको कंटेनर दिया और 21 दिन की डेट का पोस्टडेटेड चेक जो था वो जाके उस भाई को दे दिया। अब वो 21 दिन का जो पोस्टडेटेड चेक था वो भाई रख के बैठे रहे इंटरनेशनल सिटी के अंदर, दिन शाम गया रात गया, जिसके अंदर इंक्लूडिंग द प्रॉफिट था उसका। अब इंक्लूडिंग प्रॉफिट अगर आपको चेक मिला हुआ है तो फिर टेंशन नहीं है ना, आपको पता है भाई कैश हो जाएगा, उसके बाद आपने नया कंटेनर मंगाना है, बिजनेस होगा। अब 21 दिन का चेक देने के बाद जिस बंदे के अंदर काम कर रहे थे वो बंदा चला गया छुट्टी पे, ठीक है। उसने कहा कि मैं घर से होके आता हूँ, आप इधर बैठे हैं, 21 दिन बाद ये अपने अकाउंट में डाल दीजिएगा, ठीक है, पैसा आ जाएगा। अब वो बंदा गया छुट्टी। मेरे भाई 21 दिन बाद जब चेक डालते हैं तो टेस्ट होता है डिसऑनर, ठीक है, पैसा ही नहीं है, रोकड़ा ही नहीं है, अगला अकाउंट भी बंद करके चला गया। अब भाई रब्ता करते हैं उस बंदे से जहाँ छुट्टी गया है, वो पक्की ही दुनिया से छुट्टी पे चला गया, उसने दुबई आना ही नहीं है। तो ऐसे लगा मेरे भाई को 70,000 दरम का चूना। अब आपके बड़े कमेंट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, भाई ऐसा कैसे हो गया। भाई मेरे, जब भी आप कोई भी काम करते हैं ना कहीं किसी पे ट्रस्ट करना पड़ जाता है, और ये जो ट्रस्ट है ना, ये वो फैक्टर है जो आपको कहीं पे ऐसी जगह ला के मारता है ना। अब कहेंगे भाई इधर वो क्या प्रिकॉशंस कर सकता था, वो ही बात करते हैं। भाई मेरे, सबसे पहले ये जंतर मंतर की दुनिया है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी काम करना चाह रहे हैं ना, तो इस तरह ओपनली ये सारी चीज़ें नहीं होती। बेशक के वो इधर आ गए थे, बेशक के वो बिजनेस पे बैठे हुए थे, बेशक के वो सामने खड़े होकर सारा काम करवा रहे थे, लेकिन जब धोखा होना होता है ना तो धोखा कहीं से भी मिल जाता है। अब वो भाई रोते हुए मेरे पास आए हैं, मैंने उनकी स्टोरी भी शेयर की थी पहले, लेकिन ये बात आपके साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ कहीं आपके साथ भी ऐसे धोखे ना हो जाए। जो मंडियों के अंदर खेलते हैं ना, तो मंडियों में वही बंदा खेल सकता है जो मंडियों का शिकारी हो। वैसे आप खेलेंगे तो फिर मंडी आपको ही खा जाएगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जो भी करना है देख के, सोच समझ के, जिस बंदे के साथ चल रहे हैं उसका पहले थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक कर लें, भाई कौन है, जंतर है या मंतर है, उसके बाद बिजनेस करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात होगी आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। बाय बाय। वीडियो को लाइक
वो शेर तो आपको पता ही है। बाय बाय।